नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं कंसल्टेंट होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर आसिफ अजीज अंसारी, डिस्ट्रिक्ट माइक्रोस्कोपिस्ट, महकमा सेहत मुल्तान पंजाब पाकिस्तान, ऑनररी लेक्चरर एम्स पैरामेडिकल कॉलेज मुल्तान पंजाब पाकिस्तान, रजिस्टर्ड होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर, नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथिक इस्लामाबाद, ज्वाइंट सेक्रेटरी MHDA एसोसिएशन मुल्तान पंजाब पाकिस्तान। नाज़रीन आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टेढ़े अज़ाए तनासुल के बारे में। अज़ाए तनासुल का टेढ़ापन क्यों और किस वजह से हो जाता है, इसकी रोकथाम के लिए आपको क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए, इसकी होम्योपैथिक मेडिसिन कौन कौन सी हैं और उनका तरीका इस्तेमाल क्या है। तो बगैर टाइम जाए किए बढ़ते हैं आज के इस टॉपिक की तरफ। नाजरीन आज की इस वीडियो को समझने के लिए आपको मेरी आवाज सुनने के साथ साथ इन तस्वीरों पर भी गौर करना होगा, क्योंकि मैं आपको जो समझाना चाहता हूं या बताना चाहता हूं वो इन तस्वीरों के जरिए समझने में आपको ज्यादा आसानी होगी, क्योंकि YouTube की वीडियो पर हम आपको बिल्कुल क्लियर अल्फाज में नहीं बता सकते, वरना कॉपीराइट का मसला आ जाता है। नाज़रीन इससे पहले आपने YouTube पर जितनी भी वीडियो देखी होंगी उसमें डॉक्टर हजरात ने आपको अपने क्लिनिक पर विजिट करके बुलाने का कहा होगा, या फिर इस बीमारी के मुतालिक कुछ वजाहत करके वीडियो को एंड कर दिया होगा। लेकिन आपको मेरी हर वीडियो में बीमारी का इलाज, बीमारी की मेडिसिन और उनके तरीका इस्तेमाल के बारे में भी मालूमात हासिल होगी। तो नाज़रीन आपने वीडियो को बगैर स्किप किए एंड तक जरूर देखना है, क्योंकि आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। अज़ाए तनासुल का टेढ़ापन कुछ लोगों में कुदरती तौर पर होता है और कुछ लोगों में जेनेटिकल प्रॉब्लम की वजह से होता है और कुछ लड़कों में हार्मोन्स प्रॉब्लम डिस्टर्ब होने की वजह से ऐसा होता है। कुछ लड़के मुस्तजनी करके अपनी वेन्स को कमजोर कर लेते हैं और वो काफी टाइम तक हाथ से लज्जत हासिल करते रहते हैं, जिसकी वजह से यूरिथ्रा की वेन्स कमजोर हो जाती हैं और वो लड़के इसका बर वक्त इलाज नहीं करते, जिसकी वजह से उन वेन्स की कमजोरी आपके अज़ाए तनासुल में मुस्तकिल टेढ़ापन कर देती है। अगर आपकी किसी से लड़ाई हो और आपको जोरदार लात की जरब लगी हो, उसकी वजह से भी आपके अज़ाए तनासुल का साइड टेढ़ा हो सकता है, या फिर खेल के दौरान आपको हार्ड किस्म की बॉल अज़ाए तनासुल पर लगी हो, जिसकी वजह से आपको उस वक्त तो तकलीफ महसूस हुई, लेकिन आपने उसका फिर भी बर वक्त इलाज नहीं किया, जिसकी वजह से वेन्स के अंदर छोटा सा क्लाट बन गया जख्म की वजह से और आपके अज़ाए तनासुल में मुस्तकिल टेढ़ापन आ गया हो। या फिर ऐसे लड़के जिन्होंने बॉयज के साथ सेक्स किया हो, ऐसी बहुत सी वजूहात हैं जिसकी वजह से अज़ाए तनासुल में टेढ़ापन आ जाता है। अज़ाए तनासुल का नीचे की तरफ झुकाव एक नॉर्मल बात है, अगर आपको जब महसूस हो जाए कि आपके अज़ाए तनासुल का साइज लेफ्ट या राइट साइड की तरफ हो रहा है, तो आप फौरन कॉन्शियस हो जाए, बगैर टाइम जाए किए किसी काबिल और डिग्री होल्डर डॉक्टर से रजू करें। जिन लड़कों का अज़ाए तनासुल टेढ़ा हो जाता है वो जब मेरे क्लिनिक पर आते हैं तो वो बताते हैं कि वो अपनी पार्टनर को सही तरीके से मुतमईन नहीं कर पाते और उनकी पार्टनर्स उनसे शिकायत करती हैं कि उनकी जिनसी प्यास नहीं बुझती। तो इस तरह के लड़के हमेशा जहनी टेंशन में रहते हैं और एहसास कमतरी में मुब्तला रहते हैं। तो दोस्तों आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी मैं आपको होम्योपैथिक की एक जबरदस्त मेडिसिन बताऊंगा, वो मेडिसिन इस्तेमाल करेंगे तो आपके अज़ाए तनासुल का टेढ़ापन बिल्कुल ठीक हो जाएगा, वो बिल्कुल सीधा हो जाएगा, फरबा हो जाएगा, साइज भी उसका बेहतर हो जाएगा और उसमें आपको बहुत ज्यादा अकड़ाव महसूस होगा। देखिए दोस्तों हमारे मुआशरे में सेक्स एजुकेशन नहीं है, जबकि बैरून मुमालिक में सेक्स एजुकेशन के बारे में बताया भी जाता है और पढ़ाया भी जाता है। हमारे मुआशरे में अगर किसी लड़के को टेढ़ेपन जैसा मसला हो भी जाए तो वो शर्माता है, इतना शर्माता है कि वो अपनी फैमिली में भी इस बीमारी के बारे में किसी से जिक्र नहीं करता। जबकि अगर आपको ऐसा मसला हो जाए तो आप अपने अब्बू और अपने बड़े भाई से इस बीमारी के बारे में जिक्र कर सकते हैं, वो आपको किसी अच्छे काबिल और डिग्री होल्डर सेक्स स्पेशलिस्ट के पास लेकर जाएगा और आपका ये मसला कम एज के अंदर ही ठीक हो जाएगा। वरना हमारे यहाँ पर लड़के क्या करते हैं कि वह अपने यारों दोस्तों से कोई मशवरा करके, कोई टोटका इस्तेमाल करके खुद को ठीक करने की कोशिश करते हैं, जिसका ये नतीजा ये निकलता है कि आप अपनी बीमारी को मजीद बिगाड़ लेते हैं और दोबारा बहाली के रास्ते भी बंद कर लेते हैं और अपने वक्त के साथ साथ अपने पैसे का भी ज़िया करते हैं। या फिर कुछ सादा लड़के सड़क पर बैठे हुए उन मदारी हजरात से ही अद्वियात खरीद कर खुद को ठीक करने की कोशिश करते हैं, जो अनपढ़ जाहिल मदारी होते हैं और शोबदेबाजी के अलावा उनके पास और कुछ नहीं होता। मेरे क्लिनिक पर 2 ऐसे मरीज आए हैं, उनकी मिसाल मैं आपको बताता हूं, जिसमें से एक लड़के ने एक पंप यूज किया अज़ाए तनासुल को सीधा करने के लिए या बड़ा करने के लिए।
उसका बाद में ये रिजल्ट उसको मिला कि जो उसकी पावर थी वो पहले की निस्बत भी खत्म हो गई और वो बहुत ज्यादा परेशान हुआ और उसने उस पंप को तोड़ दिया। एक और पेशेंट मेरे पास आया, उसने बताया कि उसके टेढ़ेपन का मसला था और वो किसी के पास गया। किसके पास गया यानी कि मैं आपको उस शोबे के बारे में नहीं बता सकता, वो आप समझ जाए। वो किसी के पास इलाज के लिए गया, उसने उसके अज़ाय तनासिल पर पत्ते और कुछ पट्टियां बांधी हैं। अगले दिन उसमें से कुछ पीप निकली हैं। वो जहनी तौर पर बड़ा खुश हुआ कि ले जी मैं तो ठीक हो गया हूँ। लेकिन 15 दिन बाद वो मेरे क्लिनिक पर आके उसने बताया कि भाई मेरी जो पहले वाली ताकत थी वो भी खत्म हो गई है और उल्टा मुझे नुकसान हो गया और मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। तो नाज़रीन, अगर आपको इस तरह का कोई भी सेक्सुअल प्रॉब्लम हो जाए तो आप ना कोई टोटका इस्तेमाल करें ना कोई फार्मूला इस्तेमाल करें, आप फौरन किसी मुस्तनद डॉक्टर के पास जाएं। देखें नाज़रीन, मैं आपको बताना चाहूंगा यूट्यूब की ऐसी किसी भी वीडियो पर आप यकीन ना किया करें जिसमें आपको डॉक्टर का चेहरा नजर ना आ रहा हो या वो अपनी डिग्रियों के बारे में आपको ना बता रहा हो, क्योंकि YouTube पर भी काफी फेक लोग आ गए हैं जिनको अपनी वीडियोस पर व्यूज हासिल करते हैं। वो बिजनेस करने के लिए YouTube का चैनल बनाते हैं। तो आप उन चीजों पर बिलीव मत किया करें, क्योंकि आप सस्ते इलाज के चक्कर में उनकी वीडियो पे यकीन करके आप उनको लाइक करके उनकी और हौसला अफजाई बढ़ाते हैं। वो और गलत चीजें आप लोगों को बता रहे होते हैं। तो आप लोग भी ये सोचते हैं कि भाई देखें जी, इसने तो मुझे सिंपल सा इलाज बता दिया है, ये तो मैं खुद फ्री में करके मैं खुद को ठीक कर लूंगा। जबकि आप अपना टाइम भी ज़ाया कर रहे होते हैं और आप अपने पैसों का भी ज़िया कर रहे होते हैं और आप अपनी तवानाई को भी ख़त्म कर रहे होते हैं और इसका रिजल्ट आपको कुछ नहीं मिलता। यहाँ तक कि आप अपनी इलाज की दोबारा बहाली के रास्ते भी बंद कर देते हैं। और जब आप हम जैसे डॉक्टरों के पास आते हैं तो काफ़ी महीने और काफ़ी साल गुजर चुके होते हैं। जब आपको हम बताते हैं कि आपको इतना टाइम ठीक होने में लगेगा तो आप लोग परेशान हो जाते हैं और कुछ दिन दवाई इस्तेमाल करने के बाद मेडिसिन का इस्तेमाल भी छोड़ देते हैं। तो मुझे लगता है कि जो बात आपको मैं समझाना चाह रहा हूं ना, वो बात अब आपको समझ आ गई होगी। तो नाज़रीन, अब बात करते हैं इसकी होम्योपैथिक मेडिसिन की। वो मेडिसिन आपको स्क्रीन पर नजर आ गई होंगी। एक्शन 2 ऑयल कैंट टैबलेट अम्बरा मुस्क कैंट। जनवरी 2022 में इन मेडिसिन की कीमत 190 और 190 रुपए है। कितनी मुनासिब कीमत है और इनके रिजल्ट भी बहुत अच्छे हैं। आपको अपने शहर में मौजूद कोई भी अच्छे होम्योपैथिक स्टोर से ये अद्वियात मिल जाएंगी। अब इनका तरीका इस्तेमाल भी आप सुन लें। एक्शन 2 ऑयल आपने लेना है और अपने अज़ाय तनासुल पर टोपी के अलावा बकाया सारे हिस्से पे लगाना है। मसलन आपने अज़ाय तनासुल पर, साइडों की जगह पर, नीचे टेस्टिस पर भी इनको लगाकर 1 से 3 मिनट मसाज करना है। लेकिन इतना ज्यादा मसाज नहीं करना कि आपको इंतशार पैदा हो जाए या मनी के अखराज का खतरा हो। चंद मिनट तक आपने इसका मसाज करना है। आपने इसके 20 कतरे अपने अज़ाय तनासुर पर डालकर अच्छी तरह बगैर शर्माए आपने इसके ऊपर लगाना है। रोजाना रात को आपने इनको लगाकर सोना है। सुबह उठकर ठंडे पानी से, गर्म पानी से, साबुन से या बगैर साबुन के भी आप इसको धो सकते हैं और मुंह फ्रेश होने के बाद आप इसको दोबारा लगा लें और पूरा दिन लगा रहने दें। और टैबलेट अम्बरा मुस्क, एक गोली आपने दोपहर को यूज करनी है, एक गोली आपने शाम को यूज करनी है। अगर आप चूस सकते हैं तो चूस लें, अगर आप चबा के खा सकते हैं तो चबा लें। अगर आपको ये कड़वी लगती है तो आप इनको पानी के जरिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, इन अद्वियात को और इस ऑयल को आपने 1 साल तक यूज करना है। अब कुछ दोस्त परेशान हो गए होंगे कि 1 साल तक, तो नाज़रीन आप ये देखें आपकी बीमारी कितने सालों से है और आपका अज़ाय तनासुल अब दाएं या बाएं के रुख की तरफ मुड़ भी चुका है। अगर आपने इसका अब भी इलाज ना किया, अब भी आपने सुस्ती महसूस की, तो आप इसको उठने से भी जाएंगे, ये बिल्कुल इसमें तनाव नहीं आएगा, क्योंकि ये अब दूसरी स्टेज पर पहुंच चुका है। पहली स्टेज ये होती है कि इसमें झुकाव आया, दूसरी स्टेज इसकी ये है कि अब इसके अंदर तनाव कम आएगा। वक्त के साथ फिर ये आपको बड़ी पेचीदगियां करेगा। तो जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं वो बात आपको अब फिर समझ आ गई होगी। देखिए नाज़रीन, सारा काम अद्वियात ने नहीं करना होता, कुछ आप लोगों ने भी हिम्मत और कोशिश करनी होती है। दौरान इलाज आप गैर महफूज जिनसी मिलाप से परहेज करेंगे, अपने जहन को साफ रखेंगे, कोई भी गंदा ख्याल अपने जहन में ना आने दें, अपने जहन को नमाज और दीन की तरफ लगाएं, गैर महरम लड़कियों से टेलीफोनिक राब्ते करने से परहेज करें, किसी भी किस्म की फहश मूवी और फहश लिटरेचर पढ़ने से परहेज करें। रोजाना की खुराक में दूध, अंडे, सेब, फिश, फ्रूट और फ्रेश जूसेस का इस्तेमाल करें। पानी का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करें। रोजाना रात को पेशाब लाजमी करके सोया करें। किसी अच्छे से जिम क्लब में एडमिशन लें और रोजाना की वर्जिश को अपना मामूल बनाएं। लगता है नाज़रीन आज की वीडियो काफी लंबी हो गई है। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखेगा। वस्सलाम, शुक्रिया।